तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुख करते हैं बीकानेर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज का दिन प्रदर्शनों के नाम रहा। दरअसल कांग्रेस के प्रदर्शन के तहत यूथ कांग्रेसियों ने यहां प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि महंगाई आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो सबको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नींद में है। इतना ही नहीं, यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बाइक फूंकी। ऊंट गाड़ी पर वो बाइक लेकर आए थे। उनका कहना था कि आम आदमी अब इतना त्रस्त है कि बाइक भी नहीं चला पा रहा है, लेकिन सरकार नींद में है। तो इधर श्री डूंगरगढ़ में पॉलीट्रोमा की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। दरअसल आरएलपी के नेता विवेक माचरा की अगुवाई में एक रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक माचरा का कहना था कि जिस तरह से जयपुर श्री डूंगरगढ़ मार्ग पर एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ जरूरी है कि पॉलीट्रोमा बने, इसलिए हम मांग कर रहे हैं और यदि मांग नहीं मानी गई तो हम आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव करेंगे। अब उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी रवि शर्मा। पत्नी को फर्जी अंक तालिका के दम पर सरपंच बनवाने के मामले में उदयपुर के सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा पर परेशानियां लगातार बढ़ गई हैं। आज सराड़ा कोर्ट ने विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायालय ने जेल में भेज दिया। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा द्वारा फर्जी अंकतालिका से पत्नी को सरपंच का चुनाव लड़वाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को सराड़ा कोर्ट में समर्पण करने के बावजूद भी राहत नहीं मिली। सराड़ा कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए। दरअसल पूरा मामला 2015 में हुए पंचायत चुनावों से जुड़ा है, जिसमें विधायक की पत्नी शांता देवी ने सेमारी सरपंच का चुनाव लड़ा और विजयी भी हुई थी। लेकिन शांता देवी की प्रतिद्वंदी सेमारी के लालपुरिया की रहने वाली सुगना देवी ने न्यायालय में विधायक और उनकी पत्नी पर फर्जी तारीख से मार्कशीट बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया। पूरे मामले में जांच के बाद विधायक अमृतलाल मीणा के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए। इसके बावजूद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट तक अपने लिए लड़ाई लड़ी और जमानत पाने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायक को राहत नहीं देते हुए 3 सप्ताह में स्थानीय कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए गए, जिस पर आज विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विधायक अमृतलाल मीणा ने सराड़ा कोर्ट में समर्पण किया था। अभी भी उनके पास में कई कानूनी रास्ते बचे हैं, जिनके माध्यम से वो अपनी जमानत करवा सकते हैं। अब भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज। डांग क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सौगात मंडरायल उपखंड मुख्यालय पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का विधायक रमेश मीणा ने भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि डांग क्षेत्र विकास और शिक्षा में पिछड़ा है, लेकिन वे स्वयं और सरकार इसके विकास के लिए कटिबद्ध हैं। इसी दिशा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कई कारणों से बालिकाएं पढ़ने नहीं जाती हैं। आवासीय विद्यालय बनने से अब बालिकाओं की शिक्षा का सपना साकार हो सकेगा। इस मौके पर उन्होंने शिलापट्टिका का अनावरण किया और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी भरतलाल मीणा ने आवासीय विद्यालय के निर्माण को लेकर जानकारी दी। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। विधायक रमेश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की घोषणा की थी। यह सपना अब साकार हो रहा है। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार भी जताया। अब जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी सुभाष त्रिवेदी। जिले के सोजत के चंडावल के निकट बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल एक सड़क दुर्घटना में बाल बची हैं। तेज गति से भागकर आया गायों के झुंड ने उनकी कार को चपेट में ले लिया था। चालक के गंभीर चोटें लगी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सोजत के तहसीलदार व चंडावल के चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा लिया है। संगीता बेनीवाल को अन्य वाहन से जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। जोधपुर से पाली होते हुए संगीता बेनीवाल
सोमवार की सुबह जयपुर जा रही थी, तब चंडावल के निकट तेज गति से भागकर एक गायों का झुंड आया और उसने कार को चपेट में ले लिया था। गनीमत यह रही कि चालक की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खास बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर टोल कंपनियों की ओर से टोल तो वसूला जाता है, लेकिन जो सुरक्षा वाहन चालकों को प्रदान की जानी चाहिए वो नहीं की जा रही है। हाईवे पेट्रोलिंग के बावजूद भी ब्यावर से पिंडवाड़ा के इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में आवारा पशु विचरण करते हैं, जिसके कारण अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उसी का शिकार आज संगीता बेनीवाल के वाहन को भी होना पड़ा है। अब देखना यह है कि टोल कंपनियां आने वाले दिनों में आवारा मवेशियों को लेकर क्या कदम उठाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कोटा संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी गुल मोहम्मद। अवैध हथियार और कारतूसों के साथ पकड़े गए 5 बदमाश, मकबरा थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोटा की मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल, 9 कारतूस और 3 बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुजीब पहलवान, पुष्पेंद्र शर्मा, सईद अनवर, प्रमोद चौधरी और रवि उर्फ बबलू 3 अलग अलग बाइक पर सवार थे। नाकेबंदी के दौरान तीनों पकड़े गए। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 9 कारतूस बरामद हुए। डीएसपी राम कल्याण के मुताबिक बदमाश मुजीब पहलवान बोरखेड़ा इलाके का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुष्पेंद्र, सईद अनवर, प्रमोद चौधरी और रवि उर्फ बबलू के खिलाफ भी शहर के विभिन्न थानों में कई संगीन प्रकरण दर्ज है। 5 बदमाशों को आज न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए। फिलहाल पकड़े गए बदमाश पुलिस रिमांड पर है और पुलिस पूछताछ कर रही है। अब अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस। कुछ दिन पहले आटा साटा पर्ता के चलते नागौर जिले के हेमपुरा की सुमन चौधरी ने सुसाइड करके पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना दिया था। एक बार फिर से नावा इलाके की रहने वाली सरिता चौधरी ने अपने जीवन को बचाने के लिए कुप्रथा आटा साटा के खिलाफ आवाज उठाई है। हेमपुरा की रहने वाली सुमन चौधरी ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट के जरिए कुप्रथा को बंद करने की बात कही थी। अब कुचामन इलाके के चितावा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती सरिता ने आटा साटा को कुप्रथा बताते हुए जीवन बचाने की गुहार नागौर पुलिस सुपरिटेंडेंट से की है। हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बाद आज नागौर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष युवती पेश हुई। हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए चितवा पुलिस, नागौर जिला पुलिस अधीक्षक और युवती के परिजनों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरिता ने बताया कि उन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली है। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय युवती सरिता पहुंची, जहां चितावा थाना पुलिस को कॉल करके नागौर बुलाया गया। सरिता ने आज पुलिस को बयान देकर युवक रतनलाल के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। वहीं युवती के परिजन भी नागौर पहुंच गए, जिसे समझाइश की गई, लेकिन सरिता नहीं मानी। आखिरकार पुलिस ने सरिता के बयान दर्ज करते हुए उसकी रजामंदी के मद्देनजर रखते हुए उसे युवक रतनलाल के साथ भेज दिया। वहीं युवती सरिता का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। आज के दौर में आटा साटा प्रथा यकीनन महिलाओं के लिए बेमेल रिश्ते होने के चलते जिंदगी कहीं न कहीं नरक होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि आटा साटा प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूकता की पहल करनी होगी। ना किसी विवाहिता को खुदकुशी करनी पड़े, ना किसी युवती को अपने परिजनों के खिलाफ जाकर शादी रचानी पड़े।